हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पढ़ाने जा रहा हूं। एनसीईआरटी के क्लास टेन एनसीईआरटी के बुक में ये चैप्टर नंबर 3 है और पेज नंबर 24 to 37 तक ये चैप्टर डील होता है। ओके, सो हम आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस समझाने की कोशिश करेंगे। आप कहेंगे कि सर ये लीनियर इक्वेशंस क्या होता है और फिर ये पेयर क्या होता है। ठीक है, सो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पहले तो ये जो लीनियर इक्वेशंस वर्ड लिखा हुआ है, ये पेयर का तो मतलब दो, ये तो आप जान रहे। सो ये बहुत ही आसान चीज है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर अगर कहीं पे दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 1। ये लीनियर वर्ड वहां से आया। लीनियर का मतलब क्या है, कहीं पर भी अगर लीनियर दिया हुआ है तो वेरिएबल का पावर 1 होगा। अब अगर यहां कहा जा रहा है टू वेरिएबल्स, तो दो वेरिएबल x और y हो सकते हैं, दोनों का पावर 1 होगा। x का भी पावर 1 होगा और y का भी पावर 1 होगा। ठीक है, x का पावर भी 1 होगा और y का पावर भी 1 होगा। लेकिन एक शर्त है कि जब ये x का पावर 1 है और यहां पे y का पावर 1 है, तो ये जब भी होंगे आपस में तो जोड़ घटाओं के रूप में होंगे। भले इनके साथ कोई 2 से गुना हो जाए, इनके साथ कोई 3 से गुना हो जाए, लेकिन यहां पे x का पावर 1 है, यहां पर भी y का पावर 1 है, और ये जब भी जुटेंगे तो आपस में ये प्लस माइनस साइन के साथ जुटेंगे। ठीक है, कैसे जुटेंगे, प्लस माइनस साइन के साथ जुटेंगे, गुना नहीं होंगे। अगर गुना हो जाएंगे तो x का पावर 1 और y का पावर 1, वहां कहा जाएगा कि अब वो लीनियर नहीं रहा। वेरिएबल का पावर x का 1, y का 1, अब ओवरऑल यहां पे पावर 2 हो गया है अगर देखा जाएगा तो। यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग कि इसका पावर 1 है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, आपस में प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है, गुना नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल है। सो इस तरह से लीनियर का मतलब आपको समझ में आया, दो वेरिएबल्स की बात समझ में आई। अब आइए ये क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं, क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 2 कॉपी इज 50 रुपीज। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप मार्केट में जाते हैं खरीदने के लिए, तो एक पेन खरीदना है और एक आपको जो है 2 कॉपी लेना है, तो आपको 50 रुपए लगते हैं। ठीक है, और एट द सेम टाइम मैं ये कह रहा हूं कि जब आप एक पेन और 3 कॉपी लेते हैं तो 70 रुपए लगते हैं। ठीक है, एक पेन और 2 कॉपी, ये मिलके आपको 50 रुपए में मिलता है, जबकि एक पेन और 3 कॉपी मिलने से आपको 70 रुपए में मिलता है। तो अगर कोई पूछता है कि बताइए कि एक कॉपी का दाम कितना है, सो आप सोचिए कि ये जो है एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि सर एक पेन था, 2 कॉपी था, तब हम कितना पैसा दिए थे दुकानदार को, 50 रुपया। अब एक पेन 2 कॉपी के बजाय 3 कॉपी ले लिए, मतलब एक कॉपी और एक्स्ट्रा ले लिए। जैसे ही एक कॉपी और एक्स्ट्रा लिए, यहां पर पैसा जो है 70 रुपया हो गया। तो वो बोलेगा सर एक कॉपी का दाम जो है ना 20 रुपया है। ठीक है, 20 रुपया। तो 2 कॉपी का दाम 40 रुपया, ये 50 है, इसका मतलब एक पेन का दाम 10 रुपया होगा।
ठीक है। सो कितना आसान है, क्या ये सवाल आसान है कि नहीं बनाना? अगर ये बना सकते हैं आप कि एक पेन का दाम और 2 कॉपी का दाम 50 रुपया है और एक पेन 3 कॉपी का दाम 70 रुपया है, तो आप बताइए एक पेन का दाम कितना होगा? 10 रुपया। एक कॉपी का दाम कितना होगा? 20 रुपया। आप निकाल लीजिए यहां पे। अगर ये आप बना सकते हैं, इतना आसान चीज बना सकते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स भी बना सकते हैं। और टोटल का टोटल चैप्टर जो है आप आधे से 1 घंटे के अंदर में बनाकर कंप्लीट रूप से फ्री हो जाएंगे जो है। दूसरा चीज देखिए, मैं उसी सवाल को कंटिन्यू किया हूं, तो आपको निकला था कि एक पेन का दाम जो है 10 रुपया आया था और एक कॉपी का दाम जो है आपको 20 रुपया आया था। ठीक है। अब कोई पूछता है कॉस्ट ऑफ 2 पेन एंड 3 कॉपी, तो 2 पेन मतलब 2 गुना 10, 3 कॉपी तो 3 गुना 20। ठीक है। कोई पूछता है कॉस्ट ऑफ एक्स पेन, तो एक पेन का दाम अगर 10 रुपया है तो 10 रुपया इंटू एक्स प्लस वाई कॉपी, एक कॉपी का दाम अगर 20 रुपया है तो वाई इंटू 20। कितना सिंपल है। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अब आप देखिए ये क्या हो गया, दिस इज 10x प्लस 20y। सो आप देख रहे हैं यहां पावर 1 है x का, यहां y का पावर 1 है, ये समथिंग लीनियर। वन टर्म इज लीनियर, अनदर टर्म इज लीनियर। लीनियर प्लस लीनियर इज इक्वल टू लीनियर। लीनियर प्लस लीनियर, लीनियर, लीनियर टर्म के साथ अगर लीनियर मिलता है तो वो लीनियर ही होता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लीनियर होता है। अगर आप लीनियर इनटू लीनियर कर देंगे इट विल बिकम क्वाड्रेटिक। ओके, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करें, लीनियर प्लस माइनस लीनियर। सो इस सब चीजें बहुत आसान है और मैं आपको सिर्फ एक बैकग्राउंड दिखाया हूं कि आप आसानी से ये सारे सवाल कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। ओके। सो अब हम आपको चलते हैं लीनियर इक्वेशंस की तरफ लेकर चलते हैं। सो लीनियर इक्वेशंस मेरा, जैसे अभी हम लोग बोल रहे थे, लेट अस सपोज अभी जैसे हम लोग पेन की बात कर रहे थे, ठीक है। मान लीजिए कि एक पेन है और उसका कॉस्ट जो है, अगर मान लीजिए कि 5 रुपया है, 5 रुपीज है, और एक कॉपी है उसका कॉस्ट अगर मान लीजिए 8 रुपीज है। ठीक है। आपसे कहा जाए कि एक्स पेन का दाम कितना होगा, एक्स पेन एंड वाई कॉपी, तो आप क्या बोलेंगे, विल से सिंपली कि यहां पे 5x प्लस यहां पे 8y। ठीक है। सो ये लीनियर फॉर्म में हम लोग लेकर आए हैं। तो हमारा जो लीनियर इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है, ax प्लस by इज इक्वल टू सी, इस फॉर्म में। या आप ऐसा कर सकते हैं, यू कैन राइट, ठीक है, इसी फॉर्म में आप याद रखिए, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, जहां पे ए क्या है, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। जैसे कोई आदमी लिख सकता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। कोई आदमी ऐसा लिख सकता है, इसी इक्वेशन को कोई आदमी कैसे लिख सकता है, 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कोई आदमी ऐसे लिख सकता है, ये भी मेरा एक लीनियर इक्वेशन है। सो दीज आर द लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस में क्या है, एक टर्म लीनियर है, ये टर्म लीनियर है, दिस इज प्लस माइनस के साथ, और प्लस सम कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। कोई कोई आदमी आपके पास इक्वेशंस में जो लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, कभी कभी बुक में आप देखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस तरह से, जहां पे ए बी सी क्या है, ए बी इज कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y एंड c इज योर कांस्टेंट टर्म। ठीक है।
ए कैनॉट बी जीरो अगर दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं, बी कैनॉट बी जीरो, एंड यहाँ पे हम लोग ये क्राइटेरियाज अभी नहीं डिस्कस करेंगे कि इन पे क्या शर्त होंगे। ओके, सिंपली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इज कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड सी इज कांस्टेंट टर्म। दिस इज माय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नाउ लीनियर इक्वेशंस के बारे में जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो हम लिख रहे थे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ओके, जस्ट लाइक ऐसे 2x प्लस 3y प्लस -6 इज इक्वल टू जीरो। कोई ऐसा भी हो सकता है x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। कोई कोई आदमी इसी इक्वेशंस को इसको ऐसे भी लिख सकता था कि x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ऐसे भी लिख सकता है। बट जनरली हम लोग ये स्टैंडर्ड फॉर्म लेके चलते हैं जहाँ पे a इज कोफिशिएंट ऑफ x, b इज कोफिशिएंट ऑफ y, c इज कांस्टेंट टर्म। क्या है a b c? क्या है a एंड b कोफिशिएंट ऑफ x belongs to real number and c is constant term belonging to real number. okay, so ये हम लोग इसको लीनियर इक्वेशंस कह रहे हैं। एग्जाम्पल ऐसा आप सोच सकते हैं, सपोज कीजिए आपको कहा जाए कि आपके पास एक ये रेक्टेंगल है। ओके, इस रेक्टेंगल का सपोज कीजिए ये लेंथ हम लोग बोलते हैं 2x है, मान लीजिए कहने के लिए। सपोज कीजिए ये है हमारा तो सपोज कीजिए दिस इज 3y। अब कहा जाए इसका पेरीमीटर निकालिए, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2x 4x प्लस 3y 6y इज इक्वल टू योर पेरीमीटर। वो पेरीमीटर क्या होगा? दैट इज सम कांस्टेंट नंबर आएगा। सो अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने मैं रख रहा हूं कि यू ड्रॉ दिस ग्राफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले ये ड्रॉ व्हाट, क्या ड्रॉ करें भाई? अभी तक तो आपने बताया ही नहीं कि भाई लीनियर इक्वेशंस जो था वो क्या बतलाता है। मैं आपको क्या कर रहा हूं, अगेन मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं कि ये हमारा लीनियर इक्वेशंस है। लीनियर और लीनियर इक्वेशंस जो होता है, अगर जब कभी भी हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स समथिंग लाइक ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब भी ये वर्ड होगा लीनियर तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इट रिप्रेजेंट्स? स्ट्रेट लाइन। तो आप क्या बोलेंगे? सर ये एक सीधी रेखा का इक्वेशन है। ठीक है, सीधी रेखा का इक्वेशन है तो इसी पे अब हम लोग कुछ डिस्कशन शुरू किया जाए। डिस्कशंस में हम आपको लेकर आते हैं दिस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। क्या है? वी से इट इज लीनियर। फर्स्ट थिंग क्या है? वी से इट इज लीनियर। दिस इज लीनियर इन x एंड y। लीनियर इन x and y. If it is linear equation, then surely it is going to represent you a straight line. A straight line. क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब अगर हम आपसे पूछते हैं, मान लीजिए समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि भाई ये बताओ कि ये मेरा यहाँ पे मैं लिखा हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ओके, और मैं इसमें क्या करता हूं कि x का मान 0 रखता हूं, तो बताओ y कितना मिलेगा? तो आप बोलेंगे सर x को 0 कीजिएगा ना, तो 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसका मतलब कि 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2, 6/3। ठीक है, सो मैं क्या बोलूंगा कि एक पॉइंट मुझे मिल गया। पॉइंट क्या मिला? x का मान 0, y का मान 2। नाउ दिस इज वन पॉइंट, दिस इज वन पॉइंट। ठीक है, अब मैं इससे पूछता हूं आपसे कि भाई अब ऐसा करो, इसमें ऐसा करो कि y का मान 0 रखो। तो बोले कि y का मान सर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा
और जब ये 0 हो जाएगा तो x का मान जो है मुझे x का मान मुझे 3 मिल जाएगा। तब मुझे क्या मिला, x का मान 3 और y का मान 0। एक दूसरा पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट्स। अब आप बताइए कि एक स्ट्रेट लाइन को खींचने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है। अगर कोई पूछता है कि भाई हमको एक स्ट्रेट लाइन खींचना है, तो आप बोलेगे भाई 2 पॉइंट्स बता दो ना यार, 2 पॉइंट्स बता दोगे तो मैं ज्वाइन कर दूंगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। 2 पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए इंसान को सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए यू नीड मिनिमम 2 पॉइंट्स। ठीक है, एक पॉइंट से नहीं हो सकता है, एक पॉइंट से तो हजारों लाइन गुजर सकते, ऐसे 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 इनफाइनाइट मेनी लाइन गुजर सकते। लेकिन जब 2 पॉइंट हम लोग फिक्स कर देंगे तो इन दोनों से एक ही लाइन गुजरेगा। ओके, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ यू सी हियर कि हम ऐसा एक एक्स एक्सिस लिखते हैं और यहाँ पर हम वाई एक्सिस लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम 0 0, एक्स का मान 0, वाई का मान 0, एक्स का मान 1 2 3 4 5, वाई का मान 1 2 3 4। अब पहला पॉइंट है मेरा 0,2, यानी कि x का मान 0 है और y का मान 2 है। x का मान 0, y का मान 2, दिस पॉइंट। ओके, दिस इज दिस पॉइंट। और एक है मेरा 3,0, x का मान 3 है लेकिन y का मान 0 है, y 0 है, यानी कि x एक्सिस पे क्या होता है, y 0 होता है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट है मेरा दिस वन। ठीक, दिस पॉइंट इज 3,0 and this point is your 0,2। सो 2 पॉइंट मिल गए। अगर 2 पॉइंट मिल गए तो मुझे क्या करना चाहिए, इन 2 पॉइंट्स को मुझे जस्ट ज्वाइन कर देना चाहिए सीधी लाइन से। ओके, ये जो मैंने ज्वाइन कर दिया इसको, यही मेरा स्ट्रेट लाइन हो गया। विच स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन। अब ये हमारा लाइन, इसको 2x + 3y = 6 रिप्रेजेंट्स दिस लाइन। कितना आसान है कि 2x + 3y = 0 विल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगेन आई एम सेइंग 2x + 3y = 6 करने के लिए हमने क्या किया कि हमने आपको x का मान 0 लिया। अगर x का मान 0 लेते हैं तो y का मान 2 आया। वो पॉइंट क्या होगा, x का मान 0, y का मान 2 यहां पर। अब हमने y का मान 0 लिया तो x का मान 3 आया, y का मान 0 लिए तो x का मान 3 आया। वो कौन सा पॉइंट होगा, x पर 3, दिस इज 3,0, दिस इज 0,2। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके इसको खींच दीजिए, लंबा एकदम खींच दीजिए। दिस लाइन विल बी रिप्रेजेंटेड, दिस इज दिस लाइन। ओके, दिस लाइन, जहां पे ये कितना है, ये 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। कभी कभी आपके सवाल में पूछेगा कि एक स्ट्रेट लाइन है और वो y = 0 और x = 0। ठीक है, क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि 2x + 3y = 6। एक ये लाइन है, दिस इज लाइन। एक लाइन है y = 0, y = 0 मतलब x एक्सिस, x एक्सिस, x x एक्सिस, और x = 0 मतलब y एक्सिस। तो आप सोचिए कि क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। ये है मेरा, दिस इज y = 0 मतलब x एक्सिस, दिस इज x = 0 मतलब y एक्सिस, और ये लाइन, दिस लाइन इज दिस वन, जहां पे ये कितना पॉइंट है 3,0 और ये पॉइंट है 0,2। तो आपसे पूछा जाए कि भाई ये तीनों मिलके क्या देगा, अगर कभी सवाल में इस टाइप का आ गया कि तीनों मिलके क्या देगा, तो तीनों मिलके ट्रायंगल दिया, दिस। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 बेस 3 हाइट 2 मतलब 3 यूनिट स्क्वायर। खैर ये सवाल यहाँ पे आ गया इसलिए मैंने बता दिया, अदरवाइज ये स्ट्रेट लाइन को हम लोगों ने ड्रॉ करके आपको दिखाया। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए कितना चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट्स, मिनिमम 2 पॉइंट्स, मिनिमम 2 पॉइंट्स।
और वो पॉइंट्स जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे जैसे x और y, हमने एक बार x को 0 रखा तो y निकाल लिया, एक बार हमने y को 0 रखा x निकाल लिया, कोई जरूरी नहीं है। आप x y कुछ भी ले सकते हैं। आप x का मान 1 रख दीजिए, y का मान निकाल लीजिए, आप x का मान 5 रख दीजिए, y का मान निकाल लीजिए, कुछ भी करके 2 पॉइंट्स निकालिए। क्योंकि इस लाइन पे कितने पॉइंट्स पड़ते हैं? इस लाइन पे इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स, इस लाइन पे इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स पड़ते हैं। हाउ मेनी पॉइंट्स ऑन दिस लाइन? इन दिस लाइन इज इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स। और लाइन को खींचने के लिए कितनी जरूरत होगी? सिंपली 2 पॉइंट्स की जरूरत होगी। ओके, नाउ अब हम आपको एक ये सवाल देते हैं कि यू ड्रॉ x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। नाउ इसके ग्राफ को ड्रॉ करना है। कितने, किसके ग्राफ को? x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। क्या इसको हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे? हम मान लीजिए कि यहां पर लेते हैं यहाँ पे x और y। पहले x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 4 आ जाता है, सपोज कीजिए। देन मान लीजिए कि अब हम अगर y को भी 0 रखते हैं तो x का मान निकल सकता है। बट हम ये क्या कर रहे हैं कि आप, कोई जरूरी नहीं कि x और y जो है हमेशा x 0 रखिए y का मान निकालिए, y 0 रखिए x का मान निकालिए। नो, आप कैसा कर सकते हैं? आप बोलिए कि सर मैं y का मान जो है मान लीजिए कि 1 रखता हूं, सपोज कीजिए, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x वैल्यू विल बी इक्वल टू 6। कोई कहेगा सर हम x का वैल्यू 2 लेते हैं, मान लीजिए 2 लेते हैं, तो y का मान क्या आएगा? 3 आएगा। सो यहाँ पे कई पॉइंट्स आपके सामने आ गए हैं। एक पॉइंट्स आपके सामने क्या है? एक पॉइंट है 0,4, एक पॉइंट है आपका 6,1, एक पॉइंट क्या है? एक पॉइंट है आपका 2,3। ऐसे आप करोड़ों इनफाइनाइट पॉइंट्स बना सकते हैं। एक्स का मान बदलते जाइए, वाई का मान बदलते जाएगा। एक्स का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रखते जाइए, वाई का मान निकलते जाएगा। हर एक बार जो ना ये बिंदु बदलता जाएगा। अभी हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिंपली क्या चाहिए? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हमको ड्रॉ करने के लिए एक तो 0,4, 0,4 ये पॉइंट हो गया। 6,1 यानी यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट पे गए और 6 से ऊपर 1 यूनिट गए, यानी दिस पॉइंट 6,1। बस ये आपके पास 2 पॉइंट्स मिल गया। ये पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स को धर के ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ये आपका स्ट्रेट लाइन बन गया, दिस स्ट्रेट लाइन। सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये सिंपली ये लाइन 2 पॉइंट्स चाहिए हमें। कितना चाहिए? ओनली 2 पॉइंट्स। सो नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे। हाँ, इस बार हमने आपको ग्राफ सामने रखा है और बोला है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब इसको हम लोग को एग्जैक्टली इस ग्राफ पे ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, तो इस ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, अब आप देखिए जरा, बहुत ही इंटरेस्टिंग अब आपको पॉइंट्स पे ला रहा हूं। सपोज कीजिए ये मेरा पॉइंट है और दिस इज माई एक्स एक्सिस। ओके, दिस इज माई एक्स एक्सिस। ठीक, और ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। ठीक, और ये पॉइंट्स हो गया, मतलब ये दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस। सो इस बार अब क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग ड्रॉ करते हैं, रूलर्स का यूज करते हैं और आपको एकदम एग्जैक्ट खींच के लेकर आते हैं। लेट अस सी दिस वन। सपोज कीजिए कि हम लोग एक रूलर को यूज करते हैं। लेट्स कम, इस रूलर को यूज करते हैं और से दिस इस पॉइंट को हम लोग जो है 0, 0 पॉइंट्स लेकर चलते हैं। ओके, दिस पॉइंट, ओके, 0, 0। और लाइन खींचता हूं मैं। ठीक है, सो दिस, नाउ अब एक और आपको वाई एक्सिस खींचता हूं।
चलिए। चलिए, ये अब आपके सामने मैंने, ये है मेरा x एक्सिस और ये है मेरा y एक्सिस, ये मैंने आपके सामने खींच दिया। अब मैं क्या करता हूं, ये मेरा इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, तो x का वैल्यू 0 रखिए। तो x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। और जब हम y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x वैल्यू विल बिकम 8। ठीक है, 0 4, 0 4 कौन सा होगा, 0 4 पॉइंट होगा, 0 के बाद 4 है, 1 2 3 4, दिस इज 0,4। और एक है आपका 8,0, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज 8,0। अब यहां पे क्या करना है, अब हम लोग को फिर से इस रूलर को लाना है और इस पॉइंट्स को धर के इनको ज्वाइन कर देना है। ओके, सो जस्ट सी दिस हाउ वी डू दिस वन। सो दिस इज रोटेट। ओके, रोटेट करना है। Okay, so come here, I'll be coming. Rotate point is where? Just a minute, I'll be coming. Okay, so this एक पॉइंट मेरा ये हो गया जहां पे मैंने ये पॉइंट रखा, और नाउ आई विल बी रोटेटिंग। ओके, सो रोटेट करके ये आ गया, रोटेट रोटेट रोटेट। ओके, ठीक है। सो नाउ दिस, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं एंड वी टेक दिस येलो पॉइंट्स। ठीक है, सो अब यहाँ से शुरू करता हूँ। ओके, सो अब आ जाइए आपका, ये हमारा स्ट्रेट लाइन, इसको और आगे बढ़ा दीजिए। सो ये हमारा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुआ, जो क्या था, रिप्रेजेंटिंग x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। सिंपल है, आपको दो पॉइंट्स लेना था, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। आप चाहते तो कोई दो और पॉइंट सिंपली ले सकते थे, आप ये भी पॉइंट ले सकते थे ना। अब यहां देखिए ये पॉइंट, इस पॉइंट के बारे में आप क्या बोलेंगे, दिस इज 1 2 3 4 5 6, हियर इट इज 1 2 3। बड़ा इंटरेस्टिंग जगह पे मैं आ रहा हूं, इस लाइन को देखिए जरा। इस लाइन पे मैं एक पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट मिले हमें, 0,4 एक पॉइंट मिला, दिस इज 0,4, दिस इज दिस पॉइंट। एक पॉइंट मिला 8,0, और इस ग्राफ को मैंने बजाते रूलर के थ्रू ड्रॉ किया है। सो अब आप देखिए कि क्या है, ये पॉइंट क्या है। इफ यू सी हियर इट इज x इज हाउ मच, x इज 2 एंड y इज 2 3, सो दिस इज 2,3। सो आप जरा चेक कीजिए कि क्या इसमें 2 एंड 3, x की वैल्यू 2 रखते हैं, y का वैल्यू 3 रखते हैं, तो 3 दूनी 6 प्लस 2 8। अरे ये एक पॉइंट हमको दिख रहा है, देख रहे हैं ये पॉइंट। सिमिलरली इफ यू सी दिस पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है भाई, ये पॉइंट के बारे में सोचिए। यहां पे 6 है, समझ रहे हैं, x का वैल्यू कितना है, 6 है। यहां पे 6 अगर हम रखते हैं, इफ यू सी हियर कि x का वैल्यू अगर हम लोग 6 रखते हैं, तो यहां पे 6 रखेंगे तो 6 यहां घट जाएगा, 2 बचेगा, y का मान 1 आ जाएगा। आप देखिए ग्राफ में ये पॉइंट क्या है, 6,1 है ये पॉइंट, 6 1, सो 6 1। ये अगर ग्राफ आपने अगर एग्जैक्टली अगर ग्राफ पेपर पे सही से ड्रॉ किया है,
तो इस लाइन पे पड़ने वाले हजारों करोड़ों इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स का आपको क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। जैसे देखिए ये कोऑर्डिनेट मिला, ये कोऑर्डिनेट मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला। ग्राफ को अगर हम लोग सही से ड्रॉ कर दें तो एक लाइन पे पड़ने वाले हजारों करोड़ों इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ग्राफ पेपर से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, और लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, लाइन को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए। 2 पॉइंट्स से ड्रॉ कीजिए, लाइन का आपका फटाफट इक्वेशंस मतलब ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। अब हम आपके सामने एक और सवाल रख रहे हैं, जो सवाल है आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इनको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने सवाल में लिखा है आपके सामने, सवाल में ये लिखा गया है कि सवाल में ये लिखा गया है, फाइंड द 5 पॉइंट्स ऑन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 2x प्लस 3y जो लाइन का ग्राफ होगा उस पे आपको कहा जा रहा है कि आप क्या कीजिए, हमको बताइए कि आपको इसमें 5 पॉइंट्स बताइए। ठीक है, सो आप एक काम कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं कि सर एक तो हम लोग बिना ड्रॉ किए भी पॉइंट्स बता सकते हैं। हम लोग बोलेंगे 2x, हम लोग बोलेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे x और y लिखिए, x का मान 0 रखिए, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 4 हो जाएगा। x का मान अगर हम मान लीजिए कि अगर 1 रख देते हैं, ठीक है, सो 1 रखेंगे, 2 इधर आगे घट जाएगा, y का मान जो है आपको 10/3 हो जाएगा। सपोज कीजिए कि हम x का मान 1.5 रख देते हैं, x का मान 1.5 रखेंगे तो y का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, 1.5 रखेंगे, 1.5 इंटू 2 3 हो गया, 3 लाके इधर घटा दिया गया, 9 हुआ। अब आप 3 से भाग देंगे, 3 आ गया। अगर y का वैल्यू सपोज कीजिए कोई आदमी 0 रख देता है, y का वैल्यू 0 रख देगा, x का वैल्यू 6 आ जाएगा। सपोज कीजिए कोई कहता है कि नहीं सर हम y का वैल्यू ही सपोज कीजिए कि 1 रखेंगे, तो रख लो भाई, y का वैल्यू 1 रख लो, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर 1 रखेंगे या 9 आ जाएगा, दिस इज 4.5। ओके, अब आपके पास 5 पॉइंट्स मिल गए। कौन कौन से पॉइंट मिले, 0,4, 1,10/3, 1.5,3, 6,0, 4.5,1। हमको अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो मुझे सिंपली 2 पॉइंट्स चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि 2 पॉइंट्स की मदद से हम लोग ग्राफ कैसे खींच रहे हैं। सो सबसे पहले कहीं पर भी फिक्स कीजिए, लेट अस सपोज इसको हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं और इस लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस मान लेते हैं। इस लाइन को हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट अस सपोज इस लाइन को हम लोग वाई एक्सिस मान लेते हैं। अब ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो 2 कोई पॉइंट्स ले लीजिए। सपोज कीजिए कि हम लोग एक पॉइंट्स ये ले लेते हैं 0,4। सो 0,4 कौन सा होगा, अगर ये 0 0 है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस है, तो 0,4 विल बी 1 2 3 4। 0,4 इज दिस वन, 0,4 वाई एक्सिस पर। अब एक पॉइंट ये ले लेते हैं, दिस पॉइंट 6,0, ये वाला पॉइंट हो गया 6,0। अब हम क्या करें कि इसको आप लाइन को ड्रॉ कीजिए। लाइन को ड्रॉ करने के लिए अगेन हम रूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड सी दिस रूलर इफ आई टेक दिस वन। ओके, सो इस रूलर को मैं लेके आ रहा हूं, लेट्स मूव द रूलर एंड फर्स्ट थिंग यू कम हियर। आपका पॉइंट हमने एक पॉइंट फिक्स किया एंड थोड़ा सा भाई बड़ा हो जाओ। ओके, उसके बाद भाई रोटेट हो जाओ। ओके, रोटेट हो जाओ, रोटेट रोटेट रोटेट, थोड़ा सा और नीचे आ जाओ भाई। ओके, यू कम हियर, मूव मूव। ओके, ये एंड मूव के बाद रोटेट, हल्का सा रोटेट हो गया। खैर, ठीक है, खैर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। सो अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको कलर बदल देता हूँ थोड़ा, लेट्स सी द कलर इज येलो। सो अब यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, राइट येलो, सो यू राइट हियर, just take a minute and do
बी राइटिंग ओके येलो कलर। दिस ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ये लाइन हमारा ऐसे इधर भी आ जाएगा। अब आप देखिए जरा पॉइंट्स पे हम लोग ध्यान देते हैं। 0,4 इज दिस पॉइंट, 1,10/3 अगर हम 1 लेते थे तो 10/3, अगर x का मान 1 लेते हैं तो y का मान 10/3 मतलब लगभग 3.333 आने वाला है। सो आप देखिए जरा, एक लेते हैं तो 1 2 3 दिस 1,10/3। अगर आप 1.5 लेते हैं तो 1.5 लेने पे आपका वैल्यू 3 आता है। 1.5 कहीं यहां पर होगा, यहां पर बीचों बीच अगर आप देखेंगे जाएंगे तो ये पॉइंट्स यहां आया 1.5,3 देख रहे हैं, 1 2 3। उसी तरह 6,0 यहां पर है, 4.5,1 4 और 4.5 के बीच में अगर ये पॉइंट लेते हैं तो एग्जैक्टली ये पॉइंट आ रहा है। दिस पॉइंट इज कितना 4.5,1। सो हम लोग इस लाइन पर हजारों करोड़ों पॉइंट्स निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स निकाल सकते हैं अगर हम लोग इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर अब हम आपके सामने क्या लेकर आ रहे हैं कि अब इस बार हम लोग आपको सिंपली ये चीज, हाउ मेनी पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस, ये एक सवाल आपके सामने रखा है मैंने कि इस लाइन पर कितने पॉइंट्स हैं। तो मैं क्या बोलूंगा कि इस लाइन पर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स है। ठीक है, अब ये लाइन पे इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स कैसे, अब आप देखिए कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ओके, और दिस इज माई वाई एक्सिस, और हमारा x बराबर 0 y बराबर x बराबर 0 y बराबर 4, ये पॉइंट्स आया 0,4, y बराबर 0, x इज इक्वल टू 12, दिस इज 12,0। ठीक है, सो सिंपली इट इज x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। सो अब ये दो पॉइंट्स आपके पास है, इन दोनों पॉइंट्स को आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ये मेरा लाइन हो गया, और दिस लाइन इज x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इस लाइन पे कितने पॉइंट्स पड़ रहे हैं भाई, इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स पड़ रहे हैं, कितने हजारों करोड़ों इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स हैं। सो आप क्या कीजिए, सिंपली x का मान बदलते जाइए, दिस इज x एंड y, x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, x का मान 0, y का मान 4, x का मान 1 रखते हैं तो y का वैल्यू 11/3, x का वैल्यू 2 रखते हैं, y वैल्यू इज इक्वल टू 10/3, x का वैल्यू 3 रखते हैं, y वैल्यू इज 3। ओके, सो हमारा पॉइंट्स बदलते जाएगा, जैसे जैसे मेरा x बदलते जाएगा हमारा y भी बदलते चला जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि जब x का मान हम लोग 12 रख देंगे, x का मान ही 12 रख देंगे तो y का मान 0 हो जाएगा। सो इस लाइन पे यू विल फाइंड इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब आपको समझना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ दिस व्हाट इट मीन्स। आपसे हम पूछ रहे हैं कि अगर आपको कहा जाए कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है, क्या कहा जाए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, और आपसे कहा जाए कि इसका सॉल्यूशन निकालिए, तो हम लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले हम लोग कहेंगे सर ये क्या चीज है, तो हम लोग बोलेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, हम लोग क्या कहेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्लियर है। अब ये स्ट्रेट लाइन अगर है तो इस स्ट्रेट लाइन पे कितने बिंदु हैं, सो इस स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट मेनू बिंदु है, ओके, इनफाइनाइट मेनी बिंदु है। हर बिंदु के अलग अलग कोऑर्डिनेट्स है, जैसे इसका कोऑर्डिनेट x का मान 0 रखते हैं तो 0,4 है, हम यहाँ पे x का y का मान 0 रखते हैं तो ये हमारा 6,0 है। सपोज कीजिए कि हम x का मान सपोज कीजिए कि 1.5 रखते हैं, तो अगर हम लोग x का मान 1.5 रखते हैं तो y का वैल्यू 3 आता है, दिस इज 1.5, 3 आता है। सपोज कीजिए कि हम x का मान
2 रखते हैं, ठीक है। सो x का मान अगर हम लोग 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, इधर घट जाएगा, y का मान 8/3 हो जाएगा। दिस इज 2,8/3। सो अब सपोज कीजिए कि हम x का मान -1.5 रखते हैं, तो x का मान -1.5 रखेंगे, ये 3 हो जाएगा, इधर आके जुड़ जाएगा, 15 हो जाएगा, y का मान 5 हो जाएगा। सो ये पॉइंट हो जाएगा -1.5, ओके। सो अब आप देखिए कि इस लाइन पे इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स हैं, और हम कह रहे हैं कि इस लाइन का सॉल्यूशन का मतलब है, व्हाट वी इट मींस, इसका क्या मतलब है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसके सॉल्यूशन का मतलब है, मतलब इस लाइन पर पड़ने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, और जब भी हम कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो अब आपसे अगर पूछे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आप बोलेंगे सर इसका सॉल्यूशन जो है ना 0,4 इसका सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि जब हम x का मान 0 रख देंगे और y का मान अगर 4 रख देंगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। वो क्यों सेटिस्फाई कर रहा है? क्योंकि वो पॉइंट इस लाइन पे पड़ रहा है। आप कहेंगे सर एक और सॉल्यूशन है, भाई कौन सा सॉल्यूशन है दूसरा? तो हम बोलेंगे सर 6,0 भी इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर हम x की जगह पे 6 रख रहे हैं, y की जगह पे 0 रख रहे हैं, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट्स इस लाइन पर है। इस लाइन पे पड़ने वाला हर पॉइंट, का कोऑर्डिनेट इसका सॉल्यूशन होगा। देखिए 6,0 सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं बोलिएगा सर x बराबर 6 y बराबर 0 दो को चीज हो गया, नहीं। x बराबर 6 और y बराबर 0 ये एक पॉइंट का एड्रेस हुआ। एड्रेस को इसको क्लब करके कोऑर्डिनेट के रूप में ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्लब करके एक सॉल्यूशन है। सो ये एक पॉइंट है, एक सॉल्यूशन है जो कि इस लाइन पे पड़ रहा है। तो इस लाइन पे पड़ने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा और इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। कोई कहे सर, मान लीजिए कि कोई आदमी कहता है कि सर 1,2, ठीक है, इसका सॉल्यूशन है, बताइए सही है कि गलत है? तो हम कहेंगे कि तुम क्या बोल रहे हो भाई? तो बोलेगी सर हम कह रहे हैं कि 1,2 सॉल्यूशन है कि नहीं। 1,2 इज इट सॉल्यूशन? तो मैं कहूंगा क्वेश्चन में कि भाई क्या ये 1,2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है? तो आप कहेंगे सर इसको रख के देख लीजिए ना कि 1,2 इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर ये 1,2 इसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम लाते हैं एक x का मान 1 रखते हैं और y का मान 2 रखते हैं, तो 3 दूनी 6 प्लस 1 8, 8 इज इक्वल टू 12, नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये 1,2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। आप देखेंगे वैसे भी कि जब हम लोग यहाँ पे लाइन को जो ड्रॉ करेंगे तो x का मान जब हम लोग 1 रखेंगे तो y का वैल्यू जो है आपके पास कितना निकल कर आएगा? 10/3। 10/3 का मतलब 3.33। जैसे कि हम लोग के पास ये पॉइंट आया था यहाँ पे 1,3.10/3, ओके। सो ये 1,10/3 इसका सॉल्यूशन है, 1,2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो अब आपसे अगर कोई पूछता है फाइनली अगर आपसे कोई पूछता है कि 2x + 3y इज इक्वल टू 12 के कितने सॉल्यूशन है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस, हाउ मेनी सॉल्यूशंस हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ दिस सिंगल स्ट्रेट लाइन है। अगर ये सिंगल स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब कि इसके ये स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन पे कितने पॉइंट्स पड़ते हैं? इस स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स पड़ते हैं। और अब आप क्या कहिएगा? सर मैं x का मान बदलते जाता हूं, y का जो भी मान आएगा रखते जाइएगा। चलिए x का मान 0 लेते हैं, y का मान 4 आया, ये एक सॉल्यूशन है। सर ये चलिए सर x का मान मैं 1 लेता हूं, y का मान 10/3 आएगा, चलिए एक ये सॉल्यूशन है। सर x का मान मैं 2 लेता हूं, चलिए 2 ले लो,
सॉल्यूशन अगला y 8/3 होगा। चलिए x का मान मैं कहता हूं सर कि 2 ले लो, 3 ले लो, ठीक है। सो मैंने 3 ले लिया, 3 दूनी 6, वहां पे घट गया, ठीक है। सो यहाँ पे 6 यहाँ से आके इधर घटा, 6 बन गया, y का वैल्यू 2 हो गया। ये एक सॉल्यूशन है। सर चलिए x का मान मैं 4 ले लेता हूँ। सो y का मान क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा सर। चलिए सर मैं x का मान सपोज कीजिए कि मैं 6 ले लेता हूँ, ठीक है। तो y का मान 0 हो जाता है सर। ऐसे जितने पॉइंट्स है, चलिए सर मैं ऐसा करता हूँ, x का मान -1 ले लेता हूँ। तो ले लो भाई -1, तो y का मान कितना हो जाएगा, 14/3 हो जाएगा। चलिए सर मैं कहता हूँ कि x का मान आप -1.5 ले लीजिए, -1.5 ले लेते हैं। -1.5 लेते हैं तो y का वैल्यू हमारा 5 हो जाता है। अब -1.5 का मतलब क्या है, दिस इज समथिंग लाइक दिस, कि ये जो मेरा था, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, और ग्राफ ऐसे था, ठीक है। यानी x का वैल्यू यहाँ पे जो है -1.5 लेते हैं और यहाँ जाते हैं तो ये y का वैल्यू मेरा 5 आ रहा है, ये हाइट जो है 5 आ रहा है। तो ये पॉइंट हो गया -1.5, 5 देख रहे हैं। ये लाइन, इस लाइन पर पड़ने वाला हर एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। सो हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस, आंसर विल बी इनफाइनाइट, आंसर इनफाइनाइट। एक लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं भाई, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। और अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो एक लाइन का अगर कहा जाए, सिंपली एक लाइन दिया जाए और आपसे कहा जाए कि भाई आप बताइए कि इसमें इसके कितने सॉल्यूशंस है, तो यू विल से कि सर इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं। हम x का मान बदलते जाएंगे, y का मान निकलता जाएगा, और एक सॉल्यूशन मेरा ये होगा, एक सॉल्यूशन सर मेरा ये होगा, एक सॉल्यूशन ये होगा, एक सॉल्यूशन ये होगा। x का मान बदलते चले जाओ, y का मान बदलता चला जाएगा, और ये सब सॉल्यूशन कहलाएगा। ये भी सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट्स इस ग्राफ पे पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं इस पर। अगर पढ़ते हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, और अगर नहीं पढ़ते हैं तो उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो उसका ग्राफ खींच दीजिए। अगर एक स्ट्रेट लाइन है, कहा जाए कि कितने सॉल्यूशन है इस पे, तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। कितने पॉइंट्स हैं, तो इस पे इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स है। हर एक पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए, वो उस लाइन का सॉल्यूशन कहलाएगा। वो कोऑर्डिनेट उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, सो हम लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे। अब एक लाइन के साथ नहीं, बल्कि अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो उस समय हमारे पास 2 लाइन होंगे, और इन 2 लाइन का हम लोग फिर ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, और फिर इससे हम लोग आगे कुछ और कंक्लूजन निकालेंगे। तब तक के लिए आपको जो कुछ भी पढ़ाया है उसको रिवाइज कीजिए, और बुक में, किताब में पढ़िएगा तो आपके और भी कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगले क्लास का वेट कीजिए। थैंक यू।